इंडियन यूट्यूब के यूजर्स बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यही नहीं, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स की गिनती भी रोज बढ़ रही है। इतने डाइवर्स व्यूअर्स और क्रिएटर्स होने के चलते डिसएग्रीमेंट्स होना और किसी न किसी का ऑफेंड होना लाजमी है। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को हिट करें और बेल आइकन को दबाएं हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए। आज हम बात करेंगे इंडियन यूट्यूब की टॉप 5 कंट्रोवर्सीज के बारे में। इस लिस्ट के लिए हम आपको डिसएग्रीमेंट से बढ़ते बढ़ते कंट्रोवर्सी में तब्दील हुए 5 इंसिडेंट्स बताएंगे। एमिवे वर्सेस रफ्तार। रैप की दुनिया में किसी की रैप के थ्रू इंसल्ट करना रैप बीफ कहलाता है। हमने इंडिया का पहला रैप बीफ विटनेस किया अक्टूबर 2018 में। राज जोन्स को दिए गए एक इंटरव्यू में इंडियन रैप सिनेरियो के सबसे ज्यादा जाने माने नामों में से एक रफ्तार ने इंडिया में रैप आर्टिस्ट के फाइनेंशियल सिनेरियो को लेकर अपनी डिससैटिस्फैक्शन जाहिर करते हुए एग्जाम्पल के लिए उभरते हुए रैपर एमिवे का नाम लिया था। और हमारे सीन का हाल तू समझता है, रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं। बी ऑनेस्ट विद मी, अंडरग्राउंड एमिवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा, एक एम्पायर होएगा, तो उसको शूज के मिलेंगे। एमिवे को रफ्तार का इस तरह उनका नाम लेना नीचा दिखाने वाला लगा और उन्होंने इस रैप बीफ का पहला डिस ट्रैक निकाला जिसका नाम था समझ में आया क्या। इस ट्रैक के शुरुआत में ही एमिवे रफ्तार के उस इंटरव्यू के बारे में बोलते हैं और आगे के ट्रैक में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रफ्तार की बात का जवाब देते हैं। इस ट्रैक के आने पर रफ्तार ने एमिवे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कमेंट करके बताया कि एमिवे ने उनकी बात को गलत समझ लिया और अब उनकी बारी है। इसके बाद रफ्तार ने शेख चिली नाम से डिस ट्रैक निकाला। एमिवे का असली नाम बिलाल शेख है। हालांकि रफ्तार ने सबटेक्स्ट में लिखा कि ये डिस ट्रैक नहीं है। इस ट्रैक में रफ्तार ने पहले अपनी बात समझाने की कोशिश की और फिर एमिवे की बातों का जवाब देते हुए उन्हें याद दिलाया कि कैसे उन्होंने एमिवे की मदद की थी। इसके बाद से यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये रैप बीफ कंट्रोवर्शियल होती चली गई। एमिवे ने गिरफ्तार नाम का एक और डिस ट्रैक निकालकर रफ्तार के शेख चिली का जवाब दिया। इस पर रफ्तार ने एवे ही नाम का डिस ट्रैक निकाला और टाइटल में ऐलान किया ये डिस गाना है। इस हाईली कंट्रोवर्शियल रैप बीफ का आखिरी डिस ट्रैक एमिवे की तरफ से आया जिसका टाइटल था खत्म। इस पूरी कंट्रोवर्सी के चलते रैप आर्टिस्ट से लेकर रैप लवर्स तक सब 2 सेक्शंस में बंट गए। टी सीरीज वर्सेस प्यूडीपाई। यूट्यूब कंट्रोवर्सीज की बात हो और सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल बनने की प्यूडीपाई और टी सीरीज की कंट्रोवर्सी का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? फेलिक्स जेलबर्ग जो प्यूडीपाई के नाम से यूट्यूब चैनल रन करते हैं, यूट्यूब ऑडियंस के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। प्यूडीपाई लगभग 5 सालों तक दुनिया के मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूबर रहे हैं। 2018 में इंडिया का यूट्यूब चैनल टी सीरीज सब्सक्राइब अकाउंट में प्यूडीपाई के बेहद करीब पहुंच गया था। अपना टाइटल लूज ना करने के लिए प्यूडीपाई और उनके फैंस ने और ये टाइटल अपने नाम करने के लिए टी सीरीज और उसके सपोर्टर्स ने अलग अलग तरीके अपनाए। प्यूडीपाई के एक फैन ने 50,000 प्रिंटर्स हैक करके लोगों को सब्सक्राइब टू प्यूडीपाई का मैसेज दिया। वहीं टी सीरीज के सीईओ भूषण कुमार ने भी एक वीडियो क्लिप जारी करके भारतीयों से देशभक्ति के नाम पर टी सीरीज को सब्सक्राइब करके नंबर 1 बनाने की अपील की। There is an Indian YouTube channel on the brink of becoming world's number 1. This is a historic moment for all of us. So let's come together and subscribe to T-Series YouTube channel and make India proud. कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब प्यूडीपाई के फैंस ने प्यूडीपाई को सपोर्ट करने के लिए टी सीरीज के नाम पर इंडिया और इंडियंस को नीचा दिखाना शुरू किया। प्यूडीपाई के डिस ट्रैक्स कंग्रेचुलेशंस और बिच लजानिया को टी सीरीज की इस आर्ग्यूमेंट पर कि ये ट्रैक्स भारतीयों का अपमान करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूब इंडिया से हटवा दिया। माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि टी सीरीज का सपोर्ट देशभक्ति का सबूत और प्यूडीपाई का सब्सक्राइबर होना देशद्रोह से कम नहीं था। आखिरकार टी सीरीज ने ये बैटल जीतकर मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल इन द वर्ल्ड का टाइटल अपने नाम किया। फ्लाइंग बीस्ट वर्सेस एयर एशिया। इंडियन व्लॉगिंग सर्कल में अगर किसी के व्लॉग्स 10 मिनट में से 10 मिनट तक चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हैं तो वो हैं फ्लाइंग बीस्ट के व्लॉग्स। गौरव तनेजा जो एक आईआईटी ग्रेजुएट, एक बॉडी बिल्डिंग एंथुजियास्ट और एक पायलट हैं, अपने व्लॉग्स के माध्यम से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी हम तक पहुंचाते हैं। इसमें उनका साथ देती हैं उनकी चीयरफुल पत्नी और खुद एक पायलट ऋतु राठी तनेजा, बेहद मजाकिया और कहानियों का खजाना रखे हुए उनके पिता और उनके व्लॉग्स की यूएसपी उनकी प्यारी बेटी रसभरी।
हाल ही में गौरव ने अपने चैनल पर एयर एशिया, जिसमें वो पिछले साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे, की तरफ से उनको सस्पेंड किए जाने के बारे में बताया। इस वीडियो में गौरव बताते हैं कि कैसे एयर एशिया एम्प्लॉइज की सिक लीव्स को लेकर गलत नीतियों का इस्तेमाल करता है। गौरव ने एयर एशिया के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने इन सब के बारे में कंसर्न्ड अथॉरिटीज को ऑफिशियली अवेयर करवाने की कोशिश की, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई, बल्कि उन्हें लाइफस्टाइल काउंसलिंग और मेडिकल टेस्ट्स फिर से करवाने के लिए मजबूर करना चाहा। इसके चलते उन्हें अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये बातें रखनी पड़ी। गौरव के जबरदस्त फैन बेस के चलते ये वीडियो वायरल हुई और DGCA द्वारा एयर एशिया को शो कॉज नोटिस भी भेजा गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, जिसमें एक तबका गौरव के साथ तो दूसरा गौरव के तरीकों के अगेंस्ट बयानबाजी करने लगा। गौरव की यात्रियों और पायलट्स के हकों और सुरक्षा को लेकर शुरू की गई ये लड़ाई अभी बाकी है। उम्मीद करते हैं कि अपने व्लॉग से सबको खुश रखने वाले गौरव तनेजा को आने वाले दिनों में इस लड़ाई के रिजल्ट में खुशखबरी मिले। AIB नॉकआउट। AIB ऑल इंडिया बकचोद। जितना अनयूजुअल चैनल का नाम, उतना ही आउट ऑफ द बॉक्स चैनल का कंटेंट। तन्मय भट्ट, गुरसिमरन खंबा, आशीष शाक्या और रोहन जोशी ने ये YouTube चैनल 2013 में शुरू किया था। पॉडकास्ट से लेकर पैरोडी वीडियोस, सब में कुछ नया देखने, हंसने और सीखने को मिला। AIB की ऑनेस्ट सीरीज जैसा कुछ आज तक देखने को नहीं मिलता है। AIB को इंडियन YouTube कॉमेडी सीन का पायनियर कहना गलत नहीं होगा। बहुत कम समय में बहुत तेजी से अपना एक अलग फैन बेस एस्टैब्लिश कर रहे AIB की मुश्किलों की शुरुआत हुई 2015 में AIB नॉकआउट से। ये एक सेलिब्रिटी रोस्ट शो था जिसे करण जौहर ने होस्ट किया था। इसमें बहुत से कॉमेडियंस के अलावा रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर ने पार्टिसिपेट किया था और बॉलीवुड के जाने माने नामों ने ऑडियंस के तौर पर शिरकत की थी। एक तरफ लोगों का वो सेक्शन था जिन्होंने इसे इतना एंजॉय किया कि इसके YouTube पर रिलीज होने के 24 घंटे होते होते AIB दुनिया का नंबर 1 सब्सक्राइबर गेनिंग चैनल बन गया था। AIB रोस्ट USA में तीसरा सबसे ज्यादा शेयर्ड वीडियो और इंडिया में टॉप मोस्ट शेयर्ड वीडियो बन गया था। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का वो सेक्शन था जिन्हें ये रोस्ट इतना ऑफेंसिव और वल्गर लगा कि बात पुलिस कंप्लेंट्स और पार्टिसिपेंट से लेकर ऑडियंस तक के नाम पर FIRs तक पहुंच गई। न्यूज़पेपर आर्टिकल से लेकर न्यूज चैनल्स के डिबेट्स में इस रोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा और बातों की बहुत निंदा हुई। And I believe that all of us have different opinions and we are allowed to have a different opinion. But I'll give you my opinion. मुझे लगा कि it was a very violent show, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया। AIB को इतनी कंट्रोवर्सी होने के कारण न सिर्फ अपॉलॉजी स्टेटमेंट इशू करनी पड़ी, बल्कि रोस्ट वीडियो को भी चैनल से हटाना पड़ा। YouTube वर्सेस टिकटॉक। इंडियन YouTube कंट्रोवर्सीज की लिस्ट में सबसे रीसेंट है YouTube वर्सेस टिकटॉक, जो खत्म होते होते कैरी मिनाटी वर्सेस टिकटॉक बन गया। शुरुआत हुई एल्विश यादव के उनके सेकंड चैनल पर डाले गए एक वीडियो से, जिसमें उन्होंने कई टिकटॉकर्स की वीडियो पर रिएक्ट किया या यूं कहे कि रोस्ट किया। इसके जवाब में टिकटॉकर रिवॉल्वर रानी ने अपनी वीडियो में एल्विश पर बॉडी शेमिंग का इल्जाम लगाते हुए टिकटॉक और YouTube का कंपैरिजन किया। एल्विश ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इसका जवाब दिया और इसके साथ ही YouTube कम्युनिटी के रोस्टर्स जैसे लक्ष्य चौधरी ने भी इन्हें आड़े हाथों लिया। फिर टिकटॉकर आमिर सिद्दीकी ने एक वीडियो पोस्ट करके यूट्यूबर्स के टिकटॉकर्स के प्रति रवैये का जवाब देते हुए यूट्यूबर्स के कंटेंट को टारगेट किया कि भाई हम लोग महीने के 3 कंटेंट नहीं बनाते, हम लोग दिन के 3 या 4 या 10 कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं। तो अगर हम YouTube पे आ गए ना जिस दिन, उस दिन तुम्हारा वहां से भी मार्केट खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने इस वीडियो में बहुत से यूट्यूबर्स को टैग किया। बस फिर क्या था, शुरू हो गई YouTube वर्सेस टिकटॉक की लड़ाई। छोटे से बड़े हर यूट्यूबर ने आमिर सिद्दीकी को ट्रोल करना शुरू किया। बात बढ़ते बढ़ते पूरी टिकटॉक कम्युनिटी को ट्रोल करने तक पहुंच गई। कंट्रोवर्सी पीक पर पहुंची रोस्टिंग किंग कैरी मिनाटी के वीडियो द एंड गेम से। उन्होंने आमिर की वीडियो की एक एक लाइन को रोस्ट किया। इस वीडियो ने बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़े और आगे भी बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़ने की पूरी गुंजाइश थी, लेकिन 78 मिलियन व्यूज होते होते यूट्यूब ने इस वीडियो को बहुत से टिकटॉकर्स द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर प्लेटफॉर्म से साइबर बुलिंग का कारण देकर हटा दिया। कैरी मिनाटी और उनके फैंस इस बात से बहुत निराश हुए। टिकटॉक की प्ले स्टोर रेटिंग रातों रात गिर गई और कैरी मिनाटी के सब्सक्राइबर्स बढ़ते चले गए, इतने कि कैरी मिनाटी इस समय मोस्ट सब्सक्राइब्ड इंडियन यूट्यूबर हैं।
ये कंट्रोवर्सी इतनी कंट्रोवर्शियल रही कि भारतीय सरकार द्वारा टिकटॉक सहित 59 अन्य चाइनीज ऐप्स को बैन किए जाने के लिए भी लोग कैरी मिनाटी को शाबाशी दे रहे हैं। क्या आपको ये वीडियो पसंद आई और कौन से वीडियोस हैं जिन्हें आप इस चैनल पर देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करें। इसके अलावा टॉप 5 इंडीड के ये बाकी वीडियोस भी देखें और अपडेट्स मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।